तो ये वही जेल है जहाँ पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश शासन ने रखा था। तो ये जेल परिसर के अंदर हम आ गए। तो हम ये पत्थर की जो पगडंडी बनी है हम उसके ज़रिए जाएंगे। इधर घास लगा है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उस पूरे आंदोलन को और जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी जीवन शैली है, उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर खेत में खड़े आदिवासी नज़र आ रहे हैं, आदिवासी पुरुष नज़र आ रहे हैं और कितनी जीवंत मूर्तियाँ हैं। आप देखिए जो प्रतिमाएं बनी हैं कितनी जीवंत हैं। एक आदिवासी महिला है जो शायद खाना बना रही हैं, उनके सामने एक हंडिया रखी है, उनके हाथ में बर्तन है। पुरुष बैठा हुआ है, उसकी मूर्ति बनी है। और हम लोग चल रहे हैं अब उस कक्ष की ओर सीढ़ियों से होते हुए जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा को उनके ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में रखा गया था। और यही वो कक्ष है जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 महीने बिताए थे। ये जो पूरी वंशावली है आप देखिए, यहाँ पर बिरसा क्या परिवार के नाम से ये बनाई गई है। जोहार। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि है, या यूँ कह लें कि भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है। ऐसे वक्त में जब पूरा देश उस आज़ादी के मस्ताने को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है, द फॉलो अप की टीम आ पहुंची है बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में। इस वक्त हम उसके मुख्य दरवाजे पर खड़े हैं और कुछ ही देर में मैं, सूरज ठाकुर और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी नूतन तिर्की आपको उस जगह की सैर पर ले चलेंगे जहां पर भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 महीने बिताए थे। फरवरी 1900 से लेकर जून 1900 तक बिरसा मुंडा इसी केंद्रीय कारागार में बंद थे और हम आपको उसके सैर पर ले चलेंगे। ये उस कारागार का मुख्य द्वार है। पहले ये जीर्ण शीर्ण हालत में था और एक अवशेष के रूप में था, लेकिन इसमें काफ़ी सुधार किया गया है और इसको गेट बना दिया गया है। आप ये तस्वीर देखिए, चूँकि आज शहादत दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है, तो ये उनकी स्मृति में लगाया गया है झारखंड सरकार की तरफ से। और आप देखिए कि 1875 से 1900 तक का ये जो तिथि लिखा गया है, ये भगवान बिरसा मुंडा के बारे में है कि 1875 में उनका जन्म हुआ था और 1900 में उन्होंने शहादत दी। अब हम परिसर के अंदर आ गए हैं और सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद साड़ी महिलाओं ने पहन रखा है और जो पुरुष हैं उन्होंने ठीक वैसा ही वस्त्र धारण कर रखा है जैसा भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध के दौरान पहना था या पहने हुए रहते थे। तो ये लोग बिरसाइत हैं और भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी हैं। उनकी जो विचारधारा थी, चाहे वो धर्म को लेकर हो, समाज को लेकर हो, देश को लेकर हो, या जिस तरह से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उनके विचारों को मानने वाले ये लोग हैं जो झारखंड के अलग अलग इलाकों से आज वहाँ आए हैं जहाँ पर इनके हीरो ने, इनके गुरु ने शहादत दी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक छोटा सा बिरसा मुंडा आप कह लें कि वो भी हैं। और यहाँ पर भी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे ये एक बहुत छोटा सा बच्चा है और बिल्कुल वैसे ही पोशाक में है जैसा बिरसा मुंडा धारण किया करते थे। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, ये भी आया है गांव से आज घूमने के लिए। तो तमाम जो लोग हैं वो लोग अलग अलग ज़िलों से आए हैं। तो ये वही जेल है जहाँ पर बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश शासन ने रखा था और 4 महीने वो इस जेल में रहे। फरवरी में उनको गिरफ्तार किया गया था और जून में, आज 9 जून है, 9 जून को उनका निधन इसी जेल में हो गया था। हम अब जेल पर जो परिसर है पूरा उसको देखेंगे। कभी ये बहुत बुरी हालत में था, लेकिन सरकार ने 144 करोड़ की लागत से इसका जो कायाकल्प है वो करने का प्लान तैयार किया और 15 नवंबर 2021 में जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जो इसका कह लें कि आधारशिला रखी और फिर काम शुरू हुआ और ये काम चल रहा है। देखेंगे पूरी तरह से इस परिसर को सजा दिया गया है, बाकायदा एक पार्क का रूप दे दिया गया है। आप सामने से जाएंगे तो जो पथ है उसे पूरा पक्का कर दिया गया है और यहाँ पर काफ़ी पौधे लगाए गए हैं और पूरी तरह से इसको सजाया गया है। अब हम आगे उस ओर चलेंगे जहाँ पर
बिरसा मुंडा को रखा गया था। यहाँ पर वो कक्ष आज भी है, वहाँ पर बिरसा मुंडा से जुड़े वो यादें भी हैं जहाँ पर उनको रखा गया था। तो हम उस परिसर की तरफ अब चल रहे हैं। जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो क्या कह लें, ब्राउन कलर का जो ये बिल्डिंग है, जो दीवारें आपको दिख रही हैं, ये मुख्य जेल है जहाँ पर बिरसा मुंडा को रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद। बिरसा मुंडा का योगदान क्या था, थोड़ा सा हम वहाँ तक चलते चलते आपको ये भी बताएंगे। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जो है वो झारखंड के खूंटी ज़िले के उलीहातू गांव में हुआ था और बचपन से ही उनमें एक संघर्ष की या आज़ादी की जो भूख है वो थी। और जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उन्होंने ब्रिटिश सत्ता का अत्याचार देखा कि किस तरह से आदिवासियों से जबरन लगान वसूला जाता था, जबरन उन्हें उन फसलों को पैदा करने के लिए मजबूर किया जाता था जो वो नहीं चाहते थे। उन्हें जबरन कपास या नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था, उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थीं। आदिवासियों के जो परिवार हैं उनके साथ उत्पीड़न होता था, महिलाओं का उत्पीड़न होता था। और ये सब जब बिरसा मुंडा देखते थे तो धीरे धीरे उनके मन में ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जो है वो नफ़रत पनपने लगी और वो उन्होंने लोगों को संगठित करना शुरू किया, गांव-गांव घूमने लगे, लोगों को शिक्षित करने लगे, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जागरूक करने लगे, लोगों को बताने लगे कि अगर इस उत्पीड़न से आज़ादी चाहिए तो हमें संघर्ष करना होगा। और इसके अलावा उन्होंने तमाम जो उनके आदिवासी भाई हैं उन्हें एक संघर्ष के लिए तैयार किया और पारंपरिक हथियार जुटाए। वो पारंपरिक हथियार तीर धनुष, फरसा, गंडासा, भाले, और इसके ज़रिए आदिवासियों को धीरे धीरे इकट्ठा किया। और कह लें कि जो उनका आज़ादी का संघर्ष है उसको उन्होंने उलगुलान का नाम दिया। उलगुलान का जो मतलब है वो यही है कि आज़ादी के लिए संघर्ष करना। तो उन्होंने इस तरह से आदिवासियों को संगठित किया और इसके बाद ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। जो उनके आदिवासी साथी थे वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छापामार लड़ाई, गुरिल्ला युद्ध क्या करते थे, वो जंगलों में छिप जाते थे और इसके साथ वो छिप कर हमला करते थे ब्रिटिश सेना पर और फिर हमला करने के बाद छिप जाते थे और उन्होंने अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब हम उस कक्ष की तरफ जा रहे हैं, उस परिसर की तरफ जा रहे हैं जहां पर बिरसा मुंडा को रखा गया था गिरफ्तार करने के बाद। आप देखेंगे कि चूँकि ये उनकी स्मृति में ही इसको तैयार किया गया है, यहाँ पर एक लंबा वक्त बिरसा मुंडा ने बिताया था। तो आप देखेंगे उसका विद्रोह को की जो बातें हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं पोस्टरों के जरिए। ये देखिए, जनजातीय विद्रोह की बात कही गई है, ट्राइबल रिवोल्ट्स की। हम महात्मा गांधी का संघर्ष हमने पढ़ा है, कांग्रेस का संघर्ष हमने पढ़ा है, भगत सिंह का नाम हम जानते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आदिवासी हैं उनका संघर्ष छुपा हुआ, दबा हुआ रह जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि इस क्षेत्र में औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ 1760 के दशक से ही जनजातीय विद्रोह शुरू हो गए थे, जब छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों ने पहली बार कदम रखा था और ये विद्रोह भारत को आज़ादी मिलने तक लगातार जारी रहे। औपनिवेशिक ताकतों ने जमीन और जंगल जैसे प्राकृतिक संसाधनों को व्यापार में बदलकर उनका निजीकरण करके और उन्हें रिजर्व करके समाज में कई तरह के अन्याय को बढ़ावा दिया, जैसे कि जंगल जमीन से बेदखली, बंधुआ मजदूरी और सामूहिक विस्थापन। औपनिवेशिक नीतियों की वजह से कई अकाल आए और पारंपरिक ज्ञान का भी पतन हुआ। इस क्षेत्र की जनजातियां जो अपने परिवेश के साथ एक सहज सहजीविकता के साथ खड़ी रही थीं, उन्हें पहले शांतिपूर्ण विद्रोह और अंत में जाकर सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुनना पड़ा। बहुत सारे आदिवासी शहीदों ने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। ये लिखा है आदिवासी। इसके अलावा ये जो जेल है, इस जेल का इतिहास यहाँ पर लिखा गया है, जिस पर बिरसा मुंडा को उनके जीवन के आखिरी क्षणों में रखा गया था। ये लिखा है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के ब्रिटिश शासनकाल में किशुनपुर, जिसे आज का रांची शहर जो है, आदिवासी क्रांतिकारियों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी होने लगी थी। कैप्टन विल्किंसन को उस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए भेजा गया। विल्किंसन की पहल पर ही 1899 में रांची जेल स्थापना के समय इसका यही नाम था, स्थापित की गई। यह वही समय था जब कैद किए गए आदिवासियों क्रांतिकारियों की बढ़ती संख्या के कारण रांची को जिला घोषित किया गया था। 1900 में भगवान बिरसा मुंडा को उनके उलगुलान विद्रोह के लिए गिरफ्तार करके इसी जेल में लाया गया। उन्होंने यहीं पर अपनी अंतिम सांसें ली। फरवरी 1900 में उनको बदगांव से गिरफ्तार किया गया, यहाँ पर रखा गया, 4 महीने वो रहे और 9 जून 1900 को
उनकी तबीयत बिगड़ी और इस जेल में ही उनका निधन हो गया। वो कमरा यहाँ पर मौजूद है। अब ये चूँकि महात्मा गांधी चूँकि बिरसा मुंडा यहाँ पर रहे थे, तो इस परिसर को संग्रहालय का, म्यूजियम का रूप दिया गया है, जहाँ पर बिरसा मुंडा से जुड़ी यादें आपको मिलेंगी। अब इस संग्रहालय के बारे में यहाँ क्या लिखा है? यह एक ऐसा संग्रहालय है जहाँ कहानी के माध्यम से वास्तविक अनुभव देने के साथ साथ प्रदर्शनियों, मैपिंग शो और बाहरी परिसर की कलाकृतियों से घटनाओं को दर्शाया गया है। यह संग्रहालय उन आदिवासी क्रांतिकारियों और यह संग्रहालय उन आदिवासी क्रांतिकारियों के संघर्ष के सम्मान में बनाया गया है, जिन्होंने अपने क्षेत्र के पारंपरिक अधिकार और लोकाचार पर मंडरा रहे खतरे के खिलाफ आवाज़ उठाई और ब्रिटिश राज के शोषण से अपने जल, जंगल, जमीन की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। रांची का यह पुराना जेल, जो उस समय औपनिवेशिक शोषण के प्रतीक के रूप में मौजूद था, उसी जगह बना यह संग्रहालय अपनी मिट्टी के उन वीर सपूतों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हुए अपना बलिदान दिया। तो और ये लिखा है, जो सबसे ज़रूरी है, भगवान बिरसा मुंडा के बारे में ये पोस्टर लगा हुआ है बिल्कुल मुख्य द्वार में। भगवान बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और लोकनायक थे। उन्होंने एक धार्मिक सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जो मुख्य रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी के छोटा नागपुर डिवीजन के रांची, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में फैला था। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण के ब्रिटिश राज में बिरसा मुंडा का नाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के रूप में उभरा। उनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन उलगुलान नाम से लोकप्रिय हुआ और इस उलगुलान क्रांति ने ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव डाला कि वह जनजातीय लोगों के भूस्वामित्व अधिकारों के बारे में ब्रिटिश नीतियों में सुधार लाए। जो CNT SPT एक्ट की हम बात करते हैं आज, ये बिरसा मुंडा के आंदोलन का परिणाम है। तो ये जेल परिसर के अंदर हम आ गए और ये जेल जो परिसर है, इसे काफ़ी खूबसूरती से बना दिया गया है और यहाँ पर हमेशा सुरक्षा गार्ड भी तैनात रहते हैं, ताकि जो भी साज सज्जा की गई है उसकी रक्षा हो सके। लोग आएँ, घूमें, लेकिन किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाएँ। तो ये परिसर है जहाँ पर आदिवासी संस्कृति को दर्शाते हुए कई चित्र बने हैं, कई जो मूर्तियाँ हैं वो बनी हुई हैं। अब हम आपको लिए चलते हैं, आप लोग इस पे जा सकते हैं, ठीक। तो हम ये पत्थर की जो पगडंडी बनी है, हम उसके ज़रिए जाएंगे। इधर घास लगा है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर उस पूरे आंदोलन को और जो आदिवासी संस्कृति है, जो आदिवासी जीवन शैली है, उसको दर्शाया गया है। यहाँ पर खेत में खड़े आदिवासी नज़र आ रहे हैं, आदिवासी पुरुष नज़र आ रहे हैं और इसमें नवाखानी उत्सव का जिक्र किया गया है कि कैसे आदिवासी संस्कृति में नवाखानी जो उत्सव है वो मनाया जाता है फसल काटने की खुशी में। हम थोड़ा और आगे चलेंगे और पूरा इसे लुक जो देने की कोशिश की गई है परिसर को। तो ये देखिए, यहाँ पर जो पर्व होता है, सोहराई पर्व के बारे में ये पूरा जो सेक्शन है वो सोहराई पर्व के बारे में है। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से सोहराई पर्व में खाना खिलाया जाता है पशुओं को, क्योंकि पशु को धन कहा जाता है, उनके बारे में ये सोहराई पर्व के बारे में इसका जिक्र मिलता है। अब आगे हम चलेंगे तो यहाँ पर उनकी ही संस्कृति से जुड़े जो वस्तु विनिमय प्रणाली आज भी, जो झारखंड के आप सुदूर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद है, जहाँ पर सामान के बदले सामान खरीदने की प्रथा है, परंपरा है। तो आप देखिए ये यहाँ पर दर्शाया गया है दोनों ही चित्रों में। यहाँ पर जो मूर्तियाँ बनी हैं वो एक तरह से आप समझिए कि उन्हीं की संस्कृति को दर्शाते हुए, और कितनी जीवंत मूर्तियाँ हैं। आप देखिए जो प्रतिमाएं बनी हैं कितनी जीवंत हैं। एक आदिवासी महिला है जो शायद खाना बना रही हैं, उनके सामने एक हंडिया रखी है, उनके हाथ में बर्तन है, और ये जो पुरुष है वो हथियार बना रहा है जो शोषण के खिलाफ आज़ादी का प्रतीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आदिवासी पुरुष की मूर्ति बनी है और इन्होंने ये जो पकड़ा हुआ है, ये जो बांस का बना हुआ देख रहे हैं, इसे बहंगी कहा जाता है, जिसमें वो घड़ा ढो रहे हैं। तो आदिवासी संस्कृति में ये बहुत प्रचलित है। अब गाँव में जाएंगे तो लोग आज भी बहंगी का इस्तेमाल सामान को ढोने के लिए करते हैं। तो पूरी तरह से आदिवासी संस्कृति को समर्पित ये पूरा जो परिसर है, परिसर की साफ़ सफाई भी अक्सर होती रहती है और यहाँ पर लोगों को आते हैं लोग तो उन्हें आकर्षित लगे। यहाँ पर
एक कुटीर उद्योग करता हुआ आदिवासी पुरुष बैठा हुआ है, उसकी मूर्ति बनी है कि जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में जो आदिवासी हैं वो कुटीर उद्योग के रूप में बांस के जरिए ये टोकरा, सूप ये सब बनाते हैं और ग्रामीण इलाकों में इसका इस्तेमाल भी खूब होता है, वो दर्शाया गया है। यहाँ पर जो जनजातीय हैं, जो आदिवासी हैं, उनकी अपनी प्रशासनिक प्रणाली है, उनका अपना प्रशासनिक व्यवस्था है, वो कैसे चलता है, ग्राम परिषद कैसे होता है, उनके मुंडा मानकी क्या होते हैं, किस तरह से उनका पूरा ग्राम प्रशासन चलता है, उसके बारे में ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है। तो जो छात्र हैं और जो ये समझना जानना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। हम अंदर परिसर में और चलेंगे और उस कक्ष तक जाएंगे जहाँ पर बिरसा मुंडा अपने ज़िंदगी के आखिरी 4 महीनों में रहे थे। तो हम मुख्य परिसर की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। वैसे तो काफ़ी युवा थे बिरसा मुंडा जब उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन चूँकि 1900 में उनका निधन हुआ तो 1897 से लेके 1900 के बीच 3 सालों में उनका आंदोलन जो है वो सबसे ज़्यादा उग्र था, सबसे ज़्यादा हाइप पर था, ऊंचाई पर था। इस समय क्या था कि छोटा नागपुर के अलग अलग इलाकों में जो संगठित आदिवासी थे, सशस्त्र संगठित आदिवासी, वो आंदोलन कर रहे थे और लगातार छापामार लड़ाई लड़ रहे थे और इस तरह की कई घटनाएं हुई जिसमें सैकड़ों आदिवासी जो वीर हैं उन्होंने अपनी शहादत दी। और धीरे धीरे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो जिन कारणों से यहाँ पर उन कारणों का जिक्र किया गया है जिसकी वजह से बिरसा मुंडा जो है वो क्रोधित थे, नफरत करने लगे थे राज्य सरकार के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो ये यहाँ पर उन तमाम बातों का जिक्र किया गया है कि क्यों किया गया। यहाँ भूमि का निजीकरण और उसकी कर प्रणाली जो थी, प्रशासनिक की जो पारंपरिक उनकी व्यवस्था थी, उनको तोड़ा गया। इसके अलावा आदिवासियों में खाद्य असुरक्षा की भावना पैदा हुई, इसीलिए क्योंकि नील और कपास उनको उगाने के लिए मजबूर किया गया और इससे खाद्यान्न की कमी आई, अकाल पड़ा और ये तमाम बंधुआ वो तमाम कारण जिनकी वजह से आदिवासियों को संघर्ष के लिए मतलब मजबूर होना पड़ा और हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हम अब परिसर के इस वाले हिस्से में आ गए हैं जहाँ पर अलग अलग ना केवल बिरसा मुंडा बल्कि बिरसा मुंडा से जुड़े के साथ और भी जो लोग क्रांतिकारी थे उनके बारे में भी जिक्र मिलता है, उन लोगों की प्रतिमाएं हैं। आप सामने देखिए, सिद्धू कानू का जिक्र किया गया है। ये संताल परगना के साहिबगंज ज़िले के भोगनाडीह में पैदा हुए ये 2 भाई थे। इनके अलावा चांद और भैरव भी थे जिन्होंने हूल क्रांति छोड़ा। नीलांबर पीतांबर का जिक्र है जिन्होंने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसके बाद इधर तेलंगा खड़िया, भागीरथ मांझी, वीर बुद्धू भगत, ऐसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां बनी हैं उनके पारंपरिक हथियारों के साथ जिन्होंने संघर्ष किया। अब हम उस कक्ष की तरफ चलते हैं जहां पर बिरसा मुंडा को उनकी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में रखा गया था और जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हम उस कक्ष की तरफ अब जा रहे हैं। ये वो कक्ष है। लोग जो हैं यहाँ पर उनके दर्शन करने, उनके यादों को सहेजने, समेटने, देखने के लिए आते हैं। तो हम उस कक्ष की तरफ, यहाँ पर चूँकि झारखंड में उनको धरती आबा कहा जाता है, धरती पुत्र जिसका मतलब होता है, उन्हें भगवान कहा जाता है। लोग यहाँ पर अपने जो जूते चप्पल हैं वो उतार कर जाते हैं ताकि उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा प्रकट करने के लिए। तो हम लोग भी ऐसा ही करेंगे और हम लोग चल रहे हैं अब उस कक्ष की ओर सीढ़ियों से होते हुए जहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा को उनके ज़िंदगी के आखिरी लम्हों में रखा गया था। और इस वक्त हम उस कक्ष में खड़े हैं जहां पर बिरसा मुंडा ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। फरवरी 1900 में जब बदगांव से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया, उनके ही कुछ साथियों ने उनके साथ धोखा किया, पुलिस के साथ मुखबिरी कर दी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के लिए उनको तब के इसी रांची जेल में, जिसे आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इसी कक्ष में रखा गया था। और 9 जून 1900 को उनका निधन हो गया। कहा जाता है कि उनकी तबीयत बिगड़ी थी, डायरिया हो गया उनको और उनका निधन हो गया। लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि
अंग्रेजी सत्ता ने अपनी कुत्सित मानसिकता को अंजाम देने के लिए बिरसा मुंडा को जहर दे दिया और उस जहर के प्रभाव से उनका इसी कक्ष में, इसी कमरे में उनका निधन हो गया। उनकी याद में यहाँ पर बिरसा मुंडा की बाकायदा प्रतिमा बनाई गई है और उनके बारे में लिखा गया है कि उनका जन्म जो है वो 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के उलीहातू में हुआ था और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा जेल, रांची जेल जिसे तब कहा जाता था, वहाँ निधन हो गया। और यही वो कक्ष है जहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 महीने बिताए थे। उनको जो उनके मानने वाले लोग हैं, अभी आप देख रहे थे कि जो बिरसाई विचारधारा को मानने वाले लोग हैं वो लोग आज आए थे। उन्होंने बाकायदा यहाँ पूजा अर्चना की, उनसे संबंधित गीत गाए, नारे लगाए और उनके जो आखिरी वाक्य थे जो उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए कहा था वो यहाँ पर लिखा गया है, जो मैं पढ़ता हूँ। बिरसा मुंडा ने कहा था, जब तक मैं अपना मिट्टी का यह तन बदल नहीं देता तुम लोग न बच पाओगे। निराश ना होना, यह मत सोचना कि मैंने तुम लोगों को मंझधार में छोड़ दिया। मैंने तुम्हें सभी हथियार और औजार दे दिए हैं, तुम लोग उनसे अपनी रक्षा कर सकते हो। मैं एक बार फिर आऊँगा। मैं बुंडू, तमाड़, सिंहभूम, क्योंझर, गंगपुर और बसिया में मैं एक बार फिर आऊँगा। मैं बुंडू, तमाड़, सिंहभूम, क्योंझर, गंगपुर और बसिया में होलिकाग्नि की जोत जलाऊंगा। मैं सोनपुर में पाँवों से ज़मीन की धूल उड़ाते चलूँगा। बानों में करकोटा गांव में सिल्क के कीड़े ने अंडे दिए हैं, यानी सुदूर गांव में कई गुना वेग से नए विचारों का प्रसार हो रहा है। ये बिरसा मुंडा के उनके आखिरी शब्द हैं। तो यही वो कक्ष है, आप देखेंगे, जहाँ पर बिरसा मुंडा को उनकी ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में, आखिरी 4 महीनों में रखा गया था। इसी कक्ष से लगता हुआ एक संग्रहालय भी बनाया गया है, जहाँ पर बिरसा मुंडा से जुड़ी हुई तस्वीरें, उनसे जुड़े हुए तथ्य संकलित किए गए हैं और रखा गया है। और बाकायदा बिरसा मुंडा का जो पूरा परिवार है, उनकी जो पूरी वंशावली है, उसकी पूरी जानकारी दी गई है कि बिरसा का परिवार इस तरह से आप देखिए, ये पूरी वंशावली दी गई है। बिरसा का परिवार सुगना मुंडा, अयूब हाथू खूंटी में विवाहित। इसके अलावा उनके जो बच्चे थे, कोमता, दस्कीर, चंपा, बिरसा। तो बिरसा के मतलब जो सुगना मुंडा के ये जो पूरी वंशावली है, आप देखिए यहाँ पर बिरसा के परिवार के नाम से ये बनाई गई है। सुगना मुंडा बिरसा मुंडा के जो पिता हैं उनका नाम था और उनके 4 बच्चे थे, कोमता, दस्कीर, चंपा, बिरसा और कानू। तो आप कह लें कि सुगना मुंडा के 5वें बच्चे थे बिरसा। और फिर बिरसा चूँकि अविवाहित रहे, उन्होंने परिवा नाम के एक शख्स को उन्होंने गोद लिया, जिसे दत्तक पुत्र कहा जाता है। और फिर आगे उनसे नारायण सिंह का जन्म हुआ 1989 में। उनका निधन हो गया और ये पूरा परिवार उनका है। इसके अलावा ये बिरसा मुंडा की जन्म स्थली में जो प्रतिमा लगी गई है उसकी तस्वीर है और ये बिरसा मुंडा की जन्म स्थली है। उलीहातू का ये मकान जहाँ पर बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था वो यहाँ पर बना हुआ है। इसके अलावा ये मिसरनी अपार्टमेंट है और जो बिरसा मुंडा ने अपनी आरंभिक शिक्षा जो है वो मिशनरी से हासिल की थी, लेकिन बाद में वो ये बुर्जू मिशन है जहाँ पर चूँकि वो उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार किया था पहले, तो ये वो है जहाँ पर उनका बपतिस्मा हुआ था। जो एक संस्कार होता है जब ईसाई धर्म में कोई दीक्षित होता है तो बपतिस्मा होता है। चाईबासा में उनसे जुड़ी जितने भी तथ्य हैं, जितनी भी जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर दिया गया है कि उन्होंने कब कहाँ कैसे पढ़ाई की। ये लूथेरान मध्य विद्यालय है और वहाँ पर उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा हासिल की थी। और इस तमाम जहाँ पे ये लूथेरान मध्य विद्यालय का बोर्डिंग हाउस है जहाँ पर बिरसा मुंडा ने अपनी आरंभिक शिक्षा हासिल की थी। इसके अलावा ये बंद गांव है जहाँ से बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो समुंदर नाम का पेड़, ये कहा जाता है कि बिरसा मुंडा ने ये 2 पेड़ लगाए थे इस गांव में और आखिरी समय में यहीं से उनको गिरफ्तार कर लिया गया जो लोग थे। इसके अलावा यहाँ पर चलकद नाम की जगह, जहाँ जहाँ भी बिरसा मुंडा गए, जहाँ जहाँ भी आंदोलन चलाया, उससे जुड़ी जो तमाम जानकारियाँ हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा ये जो रांची जेल जहाँ के कक्ष के अब हम अंदर हैं, वहाँ का सारा नज़ारा है।
तो बिरसा मुंडा की तीर्थ यात्रा का स्थल कहा जाता है कि जगन्नाथपुर का मंदिर धुरवा में है, जहाँ पर बिरसा मुंडा अक्सर जाया करते थे। बाद में जब उनकी विरक्ति हो गई ईसाइयत से, ईसाई धर्म से, इसके बाद वो दोबारा, और इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म क्या कह लें, उन्होंने अपनी एक विचारधारा चलाई, बिरसाइत जिसे कहा जाता है, और उसको मानने वाले लोग को आपने देखा। तो ये पूरा जो कक्ष है, ये पूरा जो कक्ष है वो संग्रहालय है, जहाँ पर ये बिरसा मुंडा से जुड़ी तमाम जानकारियाँ संकलित की गई हैं, और विद्रोह का कैसे अंत हुआ उसके बारे में पूरा यहाँ पर लिखा गया है कि विद्रोह का अंत जो है, उलगुलान जो है वो कैसे ख़त्म हो गया, कैसे वो गिरफ्तार हो गए, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो बिरसा मुंडा हैं उन्होंने किस तरह से आज़ादी के लिए, अपने लोगों के लिए, आदिवासियत के लिए, उनके जल जंगल ज़मीन के लिए लड़ते हुए, ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ते हुए अपनी शहादत दी। तो ये पूरा भ्रमण आपको हमने कराया। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी नूतन तिर्की के साथ मैं सूरज ठाकुर, द फॉलो अप, रांची। बायोम। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in